इनका बाल उड़ गया है। तैयारी करते करते 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। जानते हैं नौकरी क्यों नहीं मिली है? लेकिन जब एग्जाम होता है, मैं बता रहा हूँ खुद का भी, अपने गांव में तैयारी करने वाले हम लोग 7 बच्चे थे पंचायत सचिवालय में ही। 7 के 7 बच्चा वहाँ पास कर गए। लाइब्रेरी में 700 बच्चे हैं, लेकिन 7 नहीं पास कर पाए। सुबह से लेके शाम से लेके रात से लेके सुबह से, फिर सुबह से लेके शाम तक पढ़ते होंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जितना सरकार गलती नहीं कर रही, उतना ज़्यादा युवा गलती कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपका मौन रहना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कि मंजिल तो मुझे मिल ही जाएगी, मंजिल तो मुझे मिल ही जाएगी, भटकते भटकते से ही। गुमराह तो वो हुए जो कभी लाइब्रेरी से निकले ही नहीं तो पढ़ते पढ़ते बाल पका लोगे, पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, आपको नौकरी नहीं होगी। 5 साल से लाइब्रेरी आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जाम का पता ही नहीं चल रहा है। तो सर, तो आप क्या चाहते हैं कि रोजगार भी हम लोग लड़के लें? तो 22 साल से तो आप लोग कह ही रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजगार चाहिए तो आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। ये लोग बोका लोग समझता है ना कि फिर से बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू जैसे युवा, मतलब कि लोग आएंगे और हमारे लिए लड़ देंगे। अभी मैं केंद्रीय पुस्तकालय के गेट के बाहर खड़ा हूं और मेरे साथ कुछ बेरोजगार युवा मौजूद हैं। इनके सीने में जो दर्द है, वही दर्द वीडियो देख रहे दर्शकों के सीने में होगा, उनके माता पिता के सीने में होगा और तमाम छात्रों के सीने में होगा। क्योंकि हमारे देश में और हमारे झारखंड राज्य में फॉर्म भरिएगा 2016 में, एग्जाम दीजिएगा 2020 में, और नौकरी कब होगा पता ही नहीं है। तो इन लोग से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है, क्यों जो बेरोजगार युवा है इतना परेशान है झारखंड का। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सूरज मंडल हुआ और मैं जमशेदपुर से रहने वाला हूँ। जी सूरज जी, ये बताइए कि अभी किस बात को लेकर हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग अभी जितने भी यहाँ छात्र उपस्थित हुए हैं, हम लोग जो है एक आंदोलन करने जा रहे हैं। 5 तारीख से हमारा शुरुआत होगा और 5 तारीख को ट्विटर से शुरू होगा, ये डिजिटल आंदोलन के माध्यम से। किस चीज़ को लेकर आंदोलन करना चाहिए? हमारा आंदोलन है कि पिछले लगभग जो है 5 से 6 साल हो गए, झारखंड में कोई भी बहाली जो है ठीक तरीके से हो नहीं रही है। और झारखंड सरकार जो बार बार जो आश्वासन देती है, लेकिन हर बार परीक्षा नहीं होती है और नियुक्ति जाकर लटक जाती है। और अभी देखने को ये मिला है कि हम लोग का जो बहाली होने वाला था, वो हमेशा जो है पहले भी रुकता था, अभी भी रुका हुआ है। और नियोजन नीति के कारण अभी जो कोर्ट में फंसा हुआ है, जिसके चलते कोई भी राज्य में जो है नियुक्ति सही से हो नहीं पा रही है। सरकार उलूल जुलूल नियम बना देती है और वो जाकर के कोर्ट में फंस जाता है। तो इसीलिए जितने भी छात्र हैं, हम लोग सब एकजुट हो रहे हैं राज्य भर में, तमाम युवा, और हम लोग सब मिल करके व्यापक तरीके से राज्य स्तर पर हम लोग आंदोलन करेंगे। और सारे जितना युवा हैं राज्य भर में, सबको हम लोग यही आह्वान कर रहे हैं कि देखिए, आपको अगर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है, आपको चाहिए नौकरी, तो आपको खुद आगे आना पड़ेगा। आपके लिए कोई व्यक्ति लड़ने के लिए नहीं आएगा। जब यहाँ बात आती है एजुकेशन की और शिक्षा की और छात्रों की, तो यहाँ पर आपको खुद नेतृत्व करना पड़ेगा। कोई आप सोच रहे कोई अभिनेता आपको आकर के लीड करेगा, या कोई राजनेता आएगा, या फिर कोई आपका जो है समाज सेवी आएगा, तो आप भ्रम में हैं। युवाओं को जागना पड़ेगा, तभी आपको आज जो भी आपको मिलना है आपके माध्यम से मिलेगा, तभी आपका काम होगा। 12 तारीख को जो है सीटेट का भी आंदोलन घोषणा कर चुके हैं, जो महाआंदोलन के रूप में राजभवन में होगा, और राज्य के तमाम युवा को उसमें आमंत्रित किया गया है। और हम लोग जितने भी युवा हैं, चाहे सीटेट हो, जेटेड हो, सीजीएल हो, जेपीएससी हो, उत्पाद सिपाही हो, सारे लोगों को एकत्रित करके एक मंच के माध्यम से हम लोग एक आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन कैसे एकत्रित कीजिएगा? आप तो अभी 5 लोग जमा हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है, जिसके माध्यम से हम लोग सिर्फ बातचीत रख रहे हैं। सभी लोगों को आज बुलाया नहीं गया। जितने लोग हैं आज, हम लोग उतने उपस्थित हुए हैं। ये हमारे साथ पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं। लगातार ये पंचायत सचिव के अभ्यर्थी गुलाम हुसैन साहब धरना दिए जा रहे हैं। गुलाम हुसैन जी, ये बताइए कि अभी जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं झारखंड में, सभी नियुक्तियों में ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है, घपला हो जाता है, युवा परेशान हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहिएगा? सर, एक्चुअली में युवा परेशान हो रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार युवा खुद भी है। युवा खुद है जी। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं ना सर, जो आपने कहा केंद्रीय पुस्तकालय जी, मैंने देखा यहाँ पे ऐसे मानसिकता वाले बच्चे बैठे हुए हैं, जिनके लिए अगर आप लड़ने के लिए खुद आइएगा ना, हम बोकारो से चल के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन लाइब्रेरी से वो लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्योंकि वो लोग समझते हैं खुद को कि मैं किताबी कीड़ा हूँ। लेकिन जब एग्जाम होता है, मैं बता रहा हूँ खुद का भी, अपने गांव में तैयारी करने वाले हम लोग 7 बच्चे थे पंचायत सचिवालय में ही। 7 के 7 बच्चा वहाँ पास कर गए। लाइब्रेरी में 700 बच्चे हैं, लेकिन 7 नहीं पास कर पाए। तो पढ़ाकू कहाँ है सर? इन लोग को लगता है कि हम लोग पढ़ाकू हैं, लेकिन पढ़ाकू नहीं है। और ये दुर्दशा पूरे राज्य की है। इनको लगता है ना कि बैठे बैठे सोए सब कुछ मिल जाएगा। भाई, राज सिंहासन जो मिला हुआ ना, वो क्योंकि वो चांदी के चम्मच में मुंह में लेके पैदा हुए, तब उनको मिला है, नहीं तो उनको भी नहीं मिलने वाला था। और आपके माँ बाप भी जो है ना, कोई सेठ और मारवाड़ी नहीं है, गरीब घर से आते हो।
आप लोग भी किसान हो, मजदूर के बेटे हो, कोई बहुत बड़ा हायर मिडिल क्लास से कोई नहीं यहाँ पे, सब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से। अगर आप चाहते हो कि आपकी मांग पूरा हो, अगर आप चाहते हो कि नियुक्ति हो, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे रिजल्ट सामने आए, आपको चाहते हो कि यहाँ पे पारदर्शी एग्जाम हो, आप चाहते हो कि भ्रष्टाचार मुक्त एग्जाम हो, तो आपको सामने आना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग सर जो आपको भी देख रहे हैं इस माध्यम से, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा बोलते हो कि भाई लड़ते झगड़ते क्या मिलेगा, हर कोई बोलता है कि यहाँ देखो तहाँ आंदोलन करते रहता है, क्या मिलेगा। उन लोगों के लिए मैं एक मैसेज दूंगा सर, बिना मांगे तो पानी नहीं मिलता। वही बोल रहे हैं, मैसेज दूंगा कि मंजिल तो मुझे मिल ही जाएगी, मंजिल तो मुझे मिल ही जाएगी, भटकते भटकते से ही, गुमराह तो वो हुए जो कभी लाइब्रेरी से निकले ही नहीं। जी एक बार देखिए, मैं अभी केंद्रीय पुस्तकालय के बाहर खड़ा हूँ और इस पुस्तकालय के अंदर, ये केंद्रीय पुस्तकालय के अंदर हमको लगता है कि 500 से 700 जो है छात्र स्टूडेंट्स सुबह से लेके शाम से लेके रात से लेके सुबह से, फिर सुबह से लेके शाम तक पढ़ते होंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा झारखंड के तमाम छात्रों से, अभ्यर्थियों से कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, एक आध 2 घंटा आपको समय निकाल के ऐसे यूनिटी बनानी पड़ेगी, नहीं तो पढ़ते पढ़ते बाल पका लोगे, पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, आपको नौकरी नहीं होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसे नेता को चुन के सरकार में भेजते हो, वो आपको नौकरी नहीं देना चाहते। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि आप फॉर्म भरते हो 2015 में, आपका एग्जाम होता है 2017 में, लेकिन नौकरी नहीं लगती है अभी तक। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी परेशानी है। तो आपको आगे आना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि ये 5 लोग मिल के आंदोलन को चला ले तो ये पॉसिबल नहीं है। ये जितना हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन आप सभी झारखंड के युवाओं से कहना चाहते हैं, छात्रों से कहना चाहते हैं, अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं कि आपको आगे आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। लाइब्रेरी में बैठने से कुछ नहीं होगा, किताबी किताब बनने से कुछ नहीं होगा। भाई किताब पढ़ पढ़ के MBA चाय वाले बन जाओगे, ग्रेजुएट चाय वाली बन जाओगे, इंटरमीडिएट मैगी वाले बन जाओगे, चाय वाले बन जाओगे, पकौड़े वाले बन जाओगे, तो बन जाओ। तो फिर इतना 24 घंटा सुबह से लेकर शाम तक क्यों समय बर्बाद कर रहे हो पुस्तकालय में? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी झारखंड के छात्रों से, जरा आप कमेंट करके बताइए क्या कहना चाहिएगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा है। और यही दुर्दशा की वजह से आज सरकार के अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो जैसा चाहेगी, जब चाहेगी, जो मन में आए वो नियमावली बनाएगी, जब चाहे आयोग तब एग्जाम लेगी। बताइए 5 साल से एसएससी ने कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया है, कोई पूछने वाला है? अगर कोई स्टूडेंट उठता है तो वही 5 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट धरना के लिए बैठता है, आयोग भी कन्विंस हो जाता है कि भाई 5 गो आया, क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, चाय पिला के भेज देगा, बिल्कुल मीठा मीठा बात बोलेगा। भाई वहाँ पे पूर्व मुख्य सचिव बैठे हुए हैं, उनको दिमाग नहीं है कि किसी उनको कन्विंस किया जाए, तो वो कन्विंस करके भेजते हैं। स्टूडेंट जाते हैं पूछने के लिए, सर कब होगा ना, फलना तारीख कर देंगे। बहुत खुश कि हाँ उतना बड़ा अधिकारी मुझसे प्यार से बैठा के बात किया, उसी में खुश हुआ। लेकिन वो उसको वहाँ पे आश्वस्त करके भेजा है, सिर्फ वो बाबा जी का ठुल्लू दिया है, नियुक्ति और ना ही कोई वहाँ पे रोजगार देने की बात कही उन्होंने। तो इसीलिए मुझे बार बार आग्रह करना पड़ेगा स्टूडेंट से कि 5 तारीख को जो ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है, इस ट्विटर कैंपेन में अगर आप लोग सामने नहीं आइएगा तो मैं यकीन से बोलूँगा कि आज अगर आपके सिर का एक बाल पका हुआ है ना, तो पूरा बाल पक जाएगा, फिर भी आपका रोजगार नहीं होगा। सिर में एक बाल भी नहीं रहेगा ना, फिर भी आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजगार चाहिए तो आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। ये लोग बोका लोग समझता है ना कि फिर से बिरसा मुंडा सिद्धू कानू जैसे युवा मतलब कि लोग आएंगे और हमारे लिए लड़ देंगे, वो अब नहीं आने वाले हैं, अब नहीं आने वाले हैं। ये इन लोग को दिखाना पड़ेगा। पढ़े लिखे हैं ये लोग, देखिए किताब जो पढ़ते हैं ना, तो किताब की दुनिया को ही वास्तविक दुनिया मान लिया है। मैं वही छोटा मोटा एग्जाम्पल दूंगा सर कि जो नियुक्ति नियमावली बनाई गई है, सरकार को पता था कि ये फंसेगा और ऐसा नियुक्ति नियमावली बनाओ कि साला वो फंस जाए और स्टूडेंट फिर रोते रहे। क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पे इसलिए बनाया कि स्टूडेंट, क्योंकि जितने भी लोग हैं कोई ना कोई जेएमएम का, कोई ना कोई बीजेपी का तो कार्यकर्ता रहा है, कोई ना कोई उसका कैडर रहा है। और दोनों का एजेंडा शुरू से यही रहा है कि अगर हम युवाओं को रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे, तो भैया हमारा झंडा कौन धो देगा? सही बात। और इस चीज़ के लिए वो नौकरी देना नहीं चाहता है। लेकिन जिस दिन युवाओं ने ठान लिया ना, उस दिन जो मैंने कहा है ना कि सर अभी जैसे कि ईडी का तलब हुआ है तो सरकार डरी हुई है। अभी एक छोटा मोटा लिफाफा खुला हुआ है तो सरकार डरी हुई कि कब लिफाफा खुल जाए, बम फटने वाला है। लेकिन सरकार को ये बात सोचना चाहिए कि बड़ा लिफाफा तो युवाओं के पास है, जो 2024 में फटेगा, और जब फटेगा ना तो सरकार आसपास तक कहीं मंडरा नहीं पाएगी, दिख नहीं पाएगी। इसलिए सरकार से मेरा बार बार आग्रह है, अपील है कि युवाओं का सब्र का इम्तिहान आप मत लीजिए, क्योंकि जिस दिन ये सब्र का बांध टूटेगा वो सीधे आपके गर्दन की ओर बढ़ेगा। जी, आप क्या कहना चाहिएगा युवाओं के बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर? देखिए हम तो आज से नहीं, हम लोग लगभग जो गुलाम भाई हैं, जितने भी हम लोग सहपाठी लोग हैं, आज से नहीं लड़ रहे हैं। कम से कम इस जेपीएससी जब से शुरू हुआ था तब से विवादों में चल रहा है और अभी तक लेके हम आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार कहीं ना कहीं
जानबूझकर मुझे लगता है कि ये पॉलिसी अपनाती है। उन्हें पता है कि आने वाले जो जनरेशन में ये जो यूथ है, यूथ में जो इतना पोटेंशियल है, अगर इन्हें हम रोज़गार देते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले जनरेशन को ये लोग संभाल लेंगे। जब हम ये संभाल लेंगे फिर इनकी रोटियां कहाँ सिकेगी। तो कहीं ना कहीं इनके माइंडसेट में सब चीज़ चलता है, जो कि कुछ युवा नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग से आप जब इंटरव्यू कीजिएगा तो इस चीज़ को वो समझ जाएंगे। और दूसरा कारण, युवाओं को समझना पड़ेगा ना। मैं तो हमेशा से कहा हूँ कि जितना सरकार गलती नहीं कर रही उतना ज़्यादा युवा गलती कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपका मौन रहना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि पढ़ लिख के आप क्या कर लीजिएगा, जब आप अपना बात को रख नहीं पा रहे हैं, हक के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, गलत हो रहा तो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपका पढ़ाई व्यर्थ है। और ये मैं नहीं कर रहा, ये गांधी जी, आप अम्बेडकर जी को उठा के देखिए, कितने बड़े बड़े जो हमारे क्रांतिकारी रहे उनकी बुक्स पढ़ी है, वो सीधे उनका एक ही स्टेटमेंट है, हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और ऐसे ही यहाँ पे बिरसा भगत हो गए, बिरसा मुंडा जी हो गए, चाहे बुद्धू भगत हो गए, ऐसे ही कुर्बानी नहीं दिए थे। उन्होंने एक सुनहरा झारखंड बनाने के लिए कुर्बानी दिया था। पर यहाँ जो रवैया चल रहा है, बस यहाँ पे लूटो और शासन करो। एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक प्रॉफिटेबल पार्टी हो गई है, बस अपने मुद्दा से मतलब रखती है और लोगों को, जनता को भटका रही है। इससे आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन शेखर हुआ। क्या आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जी सर, मैं पीजीटी का तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकार नियोजन नीति बनाई है और उसको कोर्ट में फंसा है, हम लोग का भविष्य पता नहीं चला कब एग्जाम होगा, क्या होगा। तो सरकार को ये सोच समझ के बनाना चाहिए और एग्ज़ाम का एक कैलेंडर फिक्स होना चाहिए कब एग्ज़ाम होगा। हम लोग उसके चलते बहुत त्रस्त है। आज 5 साल से लाइब्रेरी आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ एग्ज़ाम का पता ही नहीं चल रहा है। तो सर हम एक बात कहूँगा, बुरा मत मानिएगा, कैमरा थोड़ा क्लोज कीजिए। आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? 30 साल हो गए ना। जरा इनका सर देखिए, इनका बाल उड़ गया है। तैयारी करते करते 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। जानते हैं नौकरी क्यों नहीं मिली है? क्योंकि आप लोग ये सोचते हो कि हम लाइब्रेरी में बैठ के 24 घंटा पढ़ लेंगे, घर पे बैठ के पढ़ लेंगे तो नौकरियां निकलेंगी, नियुक्ति निकलेगी, आराम से एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होने वाला है। आप सभी जानते हो, चाहे रेलवे की नौकरी हो या जेपीएससी के हो, जितने तमाम तरह के हर सेक्टर में जो नौकरियां होती है, उन सभी नौकरियों में कहीं ना कहीं धांधली होती है। उसके बाद क्या होता है, केस होता है, उसके बाद मामला कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो वैसे ही आप सभी का जानते हो क्या होगा, बाल तो उड़िए जाएगा, गालवो झुरझुर आ जाएगा। इसीलिए अभी भी समय है। आप सभी जो छात्र हैं, आपको यूनिटी बनाना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि हम जो है यूनिटी में रहेंगे तो हमारा काम, अगर नेता कुछ उल्टा सीधा होगा या कोई जो एग्जाम होगा उसमें धांधली होगी तो हम मिल के उसका समाधान करा सकते हैं। नहीं तो एक नेता, बड़ा अच्छा सिनेमा आया है, उसमें कहता है कि नेता को क्या चाहिए, भीड़ चाहिए और माइक चाहिए। लेकिन यहाँ कै गो भीड़ है? 2 दूना 4 और 1 5। इससे क्या होगा, नेताजी समझेंगे और मुख्यमंत्री समझेंगे कि अरे इस सबसे क्या होने वाला है। तो 5 गो आदमी आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 100 गो, उससे ज़्यादा आएगा तो 150, ओकरों से ज़्यादा जोर लगाएगा तो 200 आएगा। उससे क्या होने वाला है? झारखंड में इतने छात्रों की संख्या है, लेकिन आते कितना है? मैं जेपीएससी में भी आया हूँ, पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों में आया हूँ, उसमें भी कम आते हैं। आपका नाम क्या है? खुशबू कुमारी। खुशबू जी, क्या कहना चाहिएगा? सरकार से बस यही अपील है कि हम लोग को एक ऐसा नियोजन नीति चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा झारखंडी को नौकरी मिले। बाद में आप बाहरी को नौकरी दीजिए, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार में जो बैठे लोग इतने अच्छे तो हैं नहीं कि आप प्यार से कहेंगे और सुन लेंगे। ये प्यार से कहने की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर कुछ चिल्ला के बोला जाए। नहीं, चिल्ला के नहीं, मतलब इतना आराम से। वो तो जान रहे हैं कि एक आदमी खुशबू जी कह रही हैं, गुलाम जी कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? सूरज मंडल। सूरज मंडल। आपका जी? आपका? हाँ, तो आप लोग 5 लोग मिलकर कह रहे हैं कि नियोजन नीति बनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा झारखंडियों को नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन 5 के कहने से क्या होगा, ये बताइए। ये 5 आपको बस अभी 5 दिख रहे हैं। हाँ। इसके पीछे 50 लाख लोग हैं। अच्छा। जो नहीं दिख रहे, लेकिन वो आएंगे। अच्छा। लीड हम लोग करेंगे, बाद में कारवां कब तक आएंगे? देखिए, हम लोग एक 5 तारीख को रखे हैं ट्विटर पे कैंपेन। सरकार से कहना है कि हम लोग झारखंड लड़के लिए हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि रोजगार भी हम लोग लड़के लें? तो 22 साल से तो आप लोग कह ही रही हैं। यही अब सरकार को समझना होगा कि अब 22 साल हो गया है, अब हम लोग लड़के कुछ नहीं लेंगे। आपको समझना पड़ेगा, आप भी झारखंड से हैं। हम लोग यही सोच के आपको सीएम बनाए हैं कि आप हम लोग का दर्द समझेंगे। लेकिन अगर आप हम लोग का दर्द नहीं समझ रहे हैं तो आप ये उम्मीद ना रखें कि अगले 5 साल आपको मौका मिलने जा रहा है। गुलाम जी, लास्ट में बताइए कि क्या कहना चाहिएगा सरकार से नौकरी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से नौकरियों में धांधली हो जाती है और सबसे बड़ा समस्या ये है कि कोई भी नौकरी हो, आज एग्जाम दिए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आया, उसके बाद नियुक्ति हो गई, आप ज्वाइन कर लिया। ऐसा होता ही नहीं है, सालों साल लग जाते हैं। आपका खुद ही एग्जाम्पल है आप कि 5 साल हो गए, आप 2016-17 में शायद आप एग्जाम दिए होंगे, फॉर्म भरे होंगे पंचायत सचिव का, लेकिन अभी तक
आप ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। बिल्कुल, सरकार से मेरा यही अपील है कि आप निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम कराइए और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा को लीजिए। और सरकार से ज़्यादा मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि आने वाले 15 तारीख को राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस स्थापना दिवस का सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे राष्ट्रपति महोदया हैं। अच्छा, अब राष्ट्रपति महोदया हैं मतलब झारखंड को वो यहाँ से एक तरह देखा जाए तो आगे बढ़ाने के लिए वो संकेत दे रहे हैं कि हम आ रहे हैं एक मुख्य अतिथि के रूप में। तो झारखंड के जैसे आप मैडम से सवाल पूछ रहे थे कि ट्विटर कैंपेन से क्या होगा, ट्विटर कैंपेन के बाद क्या प्रोग्राम है, तो ट्विटर कैंपेन हमारे लिए सिर्फ सांकेतिक एक तरह का। सरकार को हम लोग अल्टीमेटम चेतावनी दे रहे हैं ट्विटर कैंपेन के माध्यम से कि हम लोग इतना युवा जगे हुए हैं, साहेबगंज बरहेट का बात करेंगे, इधर हम संथाल परगना का बात करेंगे, इधर कोल्हान का बात करेंगे, तो हर जगह से युवा नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि बेरोजगार है, पैसे का अभाव रहता है, इसलिए नहीं पहुँच पाते। लेकिन ट्विटर का अकाउंट सब बनाएंगे, नहीं बना है सब बनाएंगे, बनाने के बाद ट्वीट करेंगे और हम लोग 2 मिलियन ट्वीट का टारगेट रखे हुए हैं। जागरूक करेंगे। और सरकार इसके बाद भी अगर नहीं चेतती है, नहीं मानती है, हमारे मुख्य मांगों को नहीं स्वीकार करती है। पहले हमारी मुख्य मांग सुन लीजिएगा। हमारी मुख्य मांग यही है कि जेपीएससी और जेएसएससी में पिछले कई सालों से एग्जाम नहीं हुआ है, तो हमें उम्र सीमा में छूट चाहिए और न्यूनतम हम लोगों ने 5 साल का छूट रखा हुआ है। एक ठोस नियोजन नीति बने जो झारखंड के युवाओं के हित में हो, एक भी झारखंडी उस फॉर्म को भरने से वंचित ना रहें। दूसरा सबसे बड़ी बात कि समयबद्ध एग्जाम होना चाहिए, जो भी टाइम एग्जाम के लिए दिया जाता है वो होना चाहिए और जेपीएससी और जेएसएससी में पहले उनका एग्जाम कैलेंडर जारी होना चाहिए, तभी हम लोग इस चीज़ को मानेंगे। और झारखंड के युवाओं से मेरा खास अपील है कि जिस तरह से हम लोगों ने रणनीति बनाया है कि 8 से 10 तारीख से अगर सरकार हमारे कैंपेन के बाद बात नहीं सुनती है तो 8 से 10 नवंबर से लेकर के लगातार 15 नवंबर तक, जब तक हमारे मुख्य महोदया जो अतिथि आएंगी वो झारखंड में आएंगे, उनका स्वागत हम लोग ऐसे ही करेंगे। बेरोजगार युवा सड़क पर उतर के करेंगे स्वागत उनका। देखते हैं कौन सी सरकार है, कौन सी तानाशाह प्रशासन है जो हमें रोकने का प्रयास करेगी। हम उतरेंगे उस समय सड़क पे और झारखंड के तमाम युवाओं से मैं बोलूँगा कि आपका हक और अधिकार को लड़ने के लिए कोई दूसरा सिद्धू, कान्हू, बिरसा मुंडा, वीर, कोई भगत नहीं आने वाले यहाँ पे। आपकी लड़ाई है, आप खुद लड़िए। लोगों से आग्रह होगा कि इस लड़ाई को कुछ लोगों ने शुरुआत किया है, इसे आप आगे बढ़ाइए और मुझे उम्मीद है कि अकेले चले हैं हम जानिबे मंजिल, लोग आएंगे और कारवां बनते जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, झारखंड हो चाहे देश का कोई भी कोना हो, कि जो एग्ज़ाम होता है, जैसे राज्य लेवल पर एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्या होता है ना, घपला हो जाता है। और घपला के बाद क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, छात्र नेता होते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके बाद केस होता है, मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो गरीब व्यक्ति होता है, जो गरीब छात्र होता है, जिसके माता पिता खेत बेच के जो है पैसे देते हैं उसको पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं तो किसी से उधार लेके, सूद पे पैसा लेके उसको पढ़ने के लिए देते हैं कि तुम बेटा पढ़ो और नौकरी करो। लेकिन होता क्या है, ना नौकरी लगती है, ना कुछ उसके साथ अच्छा होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और छात्रों को खुद समझना पड़ेगा और खुद जागना पड़ेगा अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज़। और ये लोग आंदोलन कर रहे हैं ट्विटर पे 5 नवंबर को, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप छात्र हैं तो आपका ये हक बनता है। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो ट्विटर अकाउंट बनाने में मात्र 2 मिनट लगता है, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो। कैसा लगा रिपोर्ट कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।